बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे घर में सब ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक हैं। मैं आज एक मौजू पे बात करने लगी हूँ। मौजू है दूसरी शादी। ये मर्द लोग जो कर लेते हैं ना दूसरी शादियाँ, देखो वो इस्लाम में जायज़ है, 4 शादियाँ भी जायज़ हैं, लेकिन उसमें ये भी तो है ना, ये भी तो फरमाया गया है कि अगर आप उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख सकते हो, उनके हकूक़ पूरे कर सकते हो तो तब करो। ये नहीं है कि शादियाँ करके छोड़ते जाओ और आगे करते जाओ और वो बेचारियाँ जो हैं ना वो रुलती रहें। ये गलत बात है। अल्लाह से डरो, शादियाँ करो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 11 शादियाँ की, लेकिन सबसे जो है ना इखलाक जो है ना बराबर रखा, हकूक़ बराबर रखे सब बीवियों के साथ, कभी किसी के हकूक़ ज़ब्त नहीं किए। तो आजकल जो है ना वो और मर्दों को तो ये शौक़ होता है ना कि भाई शादी कर लें। पहले जब दूसरी शादी करने लगते हैं ना तो पहली बीवी में बड़े उनको कीड़े नज़र आते हैं, ये है वो है, मेरे हकूक़ पूरे नहीं करती, मेरा फ़लाँ काम नहीं करती, मेरा फ़लाँ नहीं करती, बस मुझे अच्छी नहीं लगती, ये है वो है। फिर दूसरी को फंसा लेते हैं, दूसरी भी बस वो कहते हैं ना इंसान का किया धरा अपना होता है, लेकिन हम डाल तकदीर पे देते हैं। तकदीर होती है, कोई मजबूरी होती है, किसी को कुछ कोई मजबूरी होती है, किसी को कोई होती है। तो जब हो जाती है, चंद साल गुजर जाते हैं, अच्छे गुजर जाते हैं, फिर वो ही मर्द फिर उसको पहली बीवी अच्छी लगने लगती है। फिर जो कीड़े उसको पहली बीवी में नज़र आते थे ना, अब वो दूसरी में नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हकूक़ पूरे नहीं कर सकता, उनके अखराजात पूरे नहीं कर सकता। तो किसी न किसी बहाने से उसने फिर वो उसमें से कीड़े तो निकालने होते हैं, खामियां उसकी कोताहियाँ तो निकालनी होती हैं ना। तो इसलिए मैं अपने सब भाइयों को बहनों को कहूँगी कि देखभाल के शादी करो, है ना। अगर मेरे भाई जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, अगर उनके अपने पास इतने पल्ले है इतने कि वो 2 शादियाँ अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो ज़रूर करें, लेकिन वो भी पहली बीवी से इजाज़त लेके, अगर उसको ज़रूरत है तो। ये नहीं कि पहली बीवी है, अच्छी भली बीवी है, बच्चे हैं, फिर आपको क्या मुसीबत पड़ी है कि आप दूसरी को गले डाल रहे हैं। क्योंकि औरत कभी भी औरत को बर्दाश्त नहीं करती, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। फिर जो आजकल का दौर है, जब उनको पता चल जाता है कि शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, तो फिर वो पहले तो ऐसे प्रेशर डालती हैं ख़ानदान वालों का, अपने माँ बाप बहन भाइयों का, ससुराल का। जब वो नहीं होता, कामयाब उसमें नहीं होती, तो फिर वो पीरों के पास भागती हैं, फिर तावीज़ ले आए, ये किया वो किया, अभी किसी तरीके से ये इसकी ज़िंदगी से चली जाए और मेरा खामद उसको छोड़ दे। देखो कलाम बर हक है, अल्लाह ताला की कलाम बर हक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये सब करना गलत है। अगर आप किसी की ज़िंदगी को, अच्छी भली ज़िंदगी को बर्बाद करोगी, उसको बीमार करोगी, कुछ भी करोगी, तो क्या आपने मरना नहीं है? अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना? अगर आपके खामद ने की है शादी, तो इसकी सज़ा उस एक औरत को क्यों मिलती है? फिर ये दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि कसूरवार तो दोनों होते हैं ना, तो दोनों को मिलनी चाहिए। खामद को तो सीने से लगा लिया, और जो बीवी है उसके ऊपर तवीज़ कर कर के उस पर जिन्नात छोड़ दिए, उस पर ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं कि जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई बेचारी।
अब वो शोरों के काबिल नहीं रही। ऐसे साए उन पे आ गए हैं कि मेरी तौबा इस्तग़फ़ार, हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए कि वो बेचारी जो है ना औरतों के काबिल, मर्दों के काबिल नहीं रही। ना वो उनके हकूक़ पूरे कर सकती हैं और उनकी ज़िंदगी जो है ना वैसे ही अज़ाब है। कई जो होते हैं ना, देखो ना, जिन्नात जैसे इंसानों में कई किस्में होती हैं, ऐसे जिन्नात में भी कई किस्में होती हैं। अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, जो अच्छे भी हैं और उनमें बुरे भी हैं। लेकिन ऐसे कामों में जिनसे काम लिया जाता है वो बुरे होते हैं, क्योंकि अच्छे जिन्नात भी ऐसे बुरे काम नहीं करते। तो उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करो। अगर उनके बच्चे हैं तो उनको जीने दो, उनके बच्चों के लिए जीने दो। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर गुनाह होता तो अपने प्यारे नबी क्यों करते? वो 11 शादियाँ क्यों करते? गुनाह नहीं है। अगर एक आदमी ने कर ली है तो उसको ये नहीं कि सारी ज़िंदगी अब उसको पहली बीवी सज़ा ही देती रहे या उसकी दूसरी बीवी को उस चीज़ की सज़ा देती रहे। देखो, खाना हर किसी ने अपने नसीब का होता है, कोई किसी का नसीब नहीं खा सकता। अगर दूसरी है तो उसने अपने नसीब का खाना है आखिर, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया है तो उसके हिस्से का रिज़्क़ भी ज़मीन पे भेजा है, उसके हिस्से का रोज़ी भी भेजी है। तो इसलिए ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो आ गई है तो अब वो खा लेगी। नहीं, वो अपना नसीब खाएगी, वो आपके नसीब से कुछ भी नहीं खा सकती। तो बराए मेहरबानी मेरी इल्तिजा है उन बहनों से जो ये गलत काम करती हैं ना, वो मेहरबानी करके खुदा की ज़ात से डरें, खुदा की ज़ात से डरें और उनको जीने दें। जो उनके 2 दिन 4 दिन ज़िंदगी के रह गए हैं ना, उनको जीने दें। उनको इतना तंग ना करें कि अगले जहान जो है ना आपको जवाब देना पड़े, इस चीज़ का आपको जवाब देना पड़े और वो आपका गिरेबान पकड़े कि मैंने आपका क्या गुनाह किया था। यही गुनाह किया था ना, सिर्फ कि शादी की थी, और तो आपके घर से कुछ भी नहीं उठाया था, कोई चोरी नहीं की थी, चुप, कोई आपकी ज़मीनें जायदादें अपने नाम नहीं करवाई थी, कुछ भी नहीं आपका उठाया था, अपना नसीब ही खाया था जो भी खाया था। सिर्फ यही एक गुनाह हुआ था कि शादी की थी। तो आपने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी इस दुनिया में, तो वो अगले जान आपका गिरेबान पकड़ेगी। और अल्लाह ताला के आगे अब भी वो फरियाद करती हैं और फिर भी करती हैं। देखो, ऐसे अगर कोई किसी के साथ करता है ना, वो भरता ज़रूर है। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं, जो करती हैं ना तो ज़िंदगी उनकी भी हराम होती है, उनको भी ऐसी ऐसी बीमारियां अस्तगफिरुल्लाह चिमट जाती हैं कि बस जो सारी ज़िंदगी फिर वो उनको इलाज ही करती रहती हैं। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो उसमें पहले खुद गिरोगे। तो इसलिए अच्छाई करो, किसी के साथ बुरा नहीं करो, है ना। दूसरी शादी करना गुनाह नहीं है, मैं बार बार यही कहूँगी। लेकिन फिर भी मैं बहनों से कहूँगी, मैं फिर भी बहनें जो शादीशुदा मर्दों से शादियाँ करती हैं ना, मैं उनसे कहूँगी कि आप कभी भी ये गलती ना करना। ये जो सौतनें होती हैं ना, वो 100 तन ऐसे नहीं कहते, उनके वाकई 100 तन होते हैं। तो इस वजह से जो है ना, आप उनसे बचें। कोई भी आप कर लें, कोई रंडवा कर लें, कोई मुतलका जो होता है, जैसे किसी की तलाक हो जाती है भाई, वो अकेला है, सिंगल है, आप उसके साथ कर लो। लेकिन शादीशुदा जिसकी बीवी मौजूद है ना, उसके साथ कभी भी ना करो। ये मैं बार बार अपनी बहनों से इल्तिजा करूँगी। बाकी अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपको अल्लाह करे कि अच्छे इंसानों के साथ ही वास्ता पड़े, बुरे लोगों से आपको अल्लाह ताला बचाए और बुरे वक्त से बचाए। तो मैं बस इस टॉपिक पे बात तो चाहे जितनी देर मर्जी बंदा करे कर सकता है, लेकिन मैं बस ऐसी वीडियो बस थोड़ी थोड़ी उसकी टाइम की बनाती हूँ, 9-10 मिनट की। तो इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा फिर किसी और टॉपिक पे बात करूँगी। तो तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे, बच्चों के साथ, अपने शौहरों के साथ प्यार मोहब्बत से आबाद रखे, खुश रखे। तो अल्लाह हाफिज़।
اللہ کی امان.